दिखलाकर जग में हमें महान किया, भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें, कैसे आभार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आस्था के इस महापर्व में वृद्ध माताएं, बुजुर्ग पुरुष और विकलांग, ये सारे लोग यहाँ पे डुबकी लगाने की इच्छा से आते हैं। सबसे बड़ा चुनौती उसके सामने होता है कि वो भजन पूजन और ध्यान का जो मूलभूत आधार है भोजन, उससे वो वंचित न हो पाए। इसके लिए हमारी संस्था यहाँ पे ऐसे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध यहाँ पे करती है। यहाँ पे हमारी संस्था साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था सभी अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखिए। का स्वरूप, मैं बिंदु लाइट का रूप, परम धाम से उतरे, इस शरीर को लिया, परम धाम निवासी अवतरित आत्मा, इस जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरित हुई हूं। बिल्कुल अपने बाप समान। सामने बाबा को देखें जो हमारे लिए इस धरती पर अवतरित हुए। हमारे जीवन को सदा के लिए सुखदायी बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति दीदी। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। जी, तो आज की मुरली क्या है, क्या बना रही है हमको? बाबा की याद में रहकर मोस्ट लवली। श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठाचार्य। साथ में बाबा ने क्या बोला? फूल बना रहे। तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ पर मासी का घर नहीं है ना। विश्व का मालिक बनना, मासी का घर नहीं। साथ में बाबा क्या बोलते हैं? सहज है। सहज है। कितना इजी है। दोनों चीजें बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब कि करो तो सहज है, नहीं करो तो। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक्यूरेट बोला। खुद को आत्मा समझोगे तो सब सहज हो जाएगा। सहज हो जाएगा, है ना। पर बात ही उसी चीज की है, अपने को आत्मा समझना। मेरे अपने को बिल्कुल समझो, ठान लो तो हो गया। अगर निश्चय कर लो तो हो गया। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो जो बाबा जो भी बातें बताते हैं हमारे लिए ज्ञान समझना सहज है। बाबा ने एक बोला सारी बात ही योग की है, पर अपने जब वो प्रैक्टिकल में करना होता है तब हमारी जो आदतें हैं ना पुराने वाली, वो सामने आ जाती हैं और हम उसको कर नहीं पाते। देखा जाए तो हर चीज में यही बात है ना। आज मैं वरदान को सबसे पहले लेना चाहती हूँ। एक बार वरदान पढ़ेंगे जी? हाँ, वरदान है। साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट भाव। तो बाबा ने क्या बताया इसमें कि बाबा अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में, है ना। और अवतरित कौन होता है, कहां से आता है? अवतरण करने वाला कहां से आता है? ऊपर से, परम धाम से। परम धाम से। और परम धाम में हम कैसे होते हैं? पवित्र सुप्रीम हाईएस्ट स्टेट में हम सुप्रीम के साथ होते हैं और हमारी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हाईएस्ट स्टेट में वहां पे हैं। इसलिए वहां से इसलिए अवतरण इज इंपॉर्टेंट। जो यहाँ की आत्मा होगी, जो यहाँ पे रह चुकी होगी थोड़ा समय, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं हो सकती क्योंकि उसने उस एनर्जी को यूज कर लिया ऑलरेडी, है ना। तो हम अवतरित हो, बाबा कहते हैं तुम सोचो मेरी तरह तुम भी अवतरित हो। सदैव स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो अवतरित कोई क्यों होता है? जरूरत क्या होती है अवतरण की? वही श्रेष्ठ कर्म करने की। एक तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, और ऐसे समय पर आता है अवतार जब उसकी जरूरत है। नहीं तो क्यों आएगा? कि दुख है, दुख को रिमूव करने के लिए अवतार आ गया, है ना। तो और अवतार की कैपेसिटी क्या होगी? सबके दुखों को हरने की, सबको सही रास्ता बताने की, है ना। तो हम जो बाबा जब आते हैं, बाबा आकर ब्रह्मा के द्वारा हमारे को ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा का हर कर्म जो सबने देखा, आपको रोज एक फोटो मिल रही है कि उनका हर कर्म श्रेष्ठ था। उनका देखना, बोलना, बैठना, उठना सब कुछ श्रेष्ठ था। कैसे था? उनकी स्थिति कौन सी थी? साधारण नहीं थी। कर्म साधारण था, स्थिति असाधारण थी, इसलिए वो कर्म भी असाधारण हुआ। जैसे हम लोग हलचल में आते हैं, कोई बात हो गई तो थोड़ा आए, फिर अपने ज्ञान याद आए, फिर हम अपने आप को थोड़ा स्टेबल करते हैं। ऐसे ही होता है ना हमारे साथ। उनका निरंतर ये स्टेट थी कि वो कभी हलचल में नहीं आते थे।
आपको वो स्टोरी बताई थी ना, कुंज दादी ने आके बोला वो मैंने वीआईपी की सेवा करी थी, वो वीआईपी आपको मिलना चाहता है। तो ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे थे, गोबर के उपले बना रहे थे, तो उनके कपड़े तो उसी हिसाब से होंगे ना। तो दादी ने बोला आप बाबा आप अपने कपड़े बदल लो। तो वो वीआईपी आ रहा है, बार बार बोले। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला देखो मम्मा, कुंज बच्ची को दे अभिमान आ रहा है, हमें तो बोल रहा है अपने अपने शरीर को देखना ही नहीं। उनको लगा वीआईपी को थोड़ी ज्ञान है, वो देखेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। एनीवे अब बाबा ने बोला वो तो सुनेंगी। तो कुछ दादी जी ले आई उनको, उसको वीआईपी को। जैसे वीआईपी आया उसको विष्णु का साक्षात्कार। कपड़े कुपड़े का कोई महत्व नहीं। सबसे बड़ी बात है ब्रह्मा बाबा में, वो हर तरह हर प्रकार की सेवा उन्होंने क्या नहीं करा। सीढ़ी पे भी चढ़े, उन्होंने मतलब खाना भी बनाया, उन्होंने मतलब जितने भी हर काम मतलब किया। क्या बना रहे थे, गोबर के उपले, गोबर की पाथियां। मतलब बट ऑल्सो दीदी ने ये भी कहा था कि कहीं हम जस्ट टू मेक योरसेल्फ अ लिटिल प्रेजेंटेबल, इफ यू गो टू द प्रेसिडेंट हाउस और समथिंग, एवरीबडी हैज स्टार्टेड टू, और बात है ना, सिंपली अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू सी द मतलब यू हैव, वही मैं कह रही हूँ, you have to see the situation and then act accordingly. Yes, but we always see the situation in a different way. हमारा टेंडेंसी इज टुवर्ड्स द अदर साइड, तो इसलिए ये बातें हम बाबा की सुनते हैं। तो हमारे हर साधारण कर्म अलौकिक हो जाए, हमारा यही रहना चाहिए। और जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे उतना हम असाधारण दिखाई देंगे कि इस दुनिया के नहीं है। कौन सी दुनिया के नहीं है, कलयुग की दुनिया के नहीं। कलयुग की दुनिया का मतलब कैसे होते हैं, कलयुग की दुनिया में हम क्या देखते हैं, तेरा मेरा मैंपन, बहुत कुछ सब, क्योंकि हम आत्मिक लेवल पे नहीं होते ना, नहीं होते। और जो कल का होमवर्क था वो हम सब मैंपन की लिस्ट निकाले। मैंपन कब आता है, हम मोटा मोटा सोचते हैं हमारे में मैंपन नहीं है, पर हमारे अंदर मैंपन है। अगर ना होता तो हम पूरी तरह आत्म अभिमानी बन गए होते। अब देखो आप कहाँ मैंपन आता है, एक मिनट जरा बैठकर सोचो। ये मैंपन ही हमारे को गड़बड़ कर देता है। ये जो मैंपन है क्या करता है, हमारे को दुनिया के आकर्षण में लाता है। और दुनिया के आकर्षण में क्या है, मेरा शरीर, ये धरती की ग्रेविटी है ना। जैसे जैसे देखो, अगर आप सिंबॉलिकली भी देखो, जैसे जैसे धरती के आकर्षण से ऊपर उठते हैं तो लाइटनेस का अनुभव होता है। प्लेन में जाते हैं ऐसे होता है ना। मतलब जब मेरे मन की स्थिति हाई लेवल की हो जाती, जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं, तो मुझे उस समय भी इतना सुख मिल रहा होता है कि मैं दूसरे को भी वैसे ही जब देखती हूं तो मेरे अंदर का मैल जो है वो सब खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ये एक्सपीरियंस है कि नहीं सबको थोड़ा? हम 25 लोगों को आत्मा देख रहे हैं, है ना। तो जब करते हो तो कितना सुख मिल रहा होता है। तो वो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर की स्थिति वो बन गई। जितना हम बाहर में रहेंगे उतना मेरी स्थिति बिगड़ेगी, जितना हम अंदर की स्थिति में रहेंगे उतनी मेरी स्थिति अच्छी सुंदर
एक्यूरेट बनती चली जाएगी। तो मतलब आज हमारे को ये याद रखना है, मैं अवतरित आत्मा हूं। अवतार अर्थात इसका होमवर्क करेंगे, मनन चिंतन भी अवतार के ऊपर। और बताओ अवतार के लिए क्या कह सकते हो आप, ताकि लिखने में आसानी हो। अवतार श्रेष्ठ है, परम धाम से आता है और अवतार आकर श्रेष्ठ कर्म करता है। कैसे? समय पर आता। हमने किसी चीज का भी मनन चिंतन करना हो, 3 बातें, क्यों, क्या, कैसे। बाबा ने क्यों बोला तुम भी अवतरित हो, उसका आंसर लिखो। तो कैसे मैं करूं, इसका मतलब क्या है, और फिर मैं इसको कैसे करूं। ये 3 बातों का आंसर लिखोगे तो आपको इसका मनन चिंतन आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना। तुम भी अवतरित हो, मतलब ब्राह्मण परिवार भी अवतरित होते हैं? सारे ब्राह्मण अवतरित होते हैं, क्योंकि सारे ब्राह्मण क्या करते हैं, सबको सही रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं सबसे तो मैं पहले, तो मैं बाबा बताते हैं, फिर हम भी तो बताते हैं। हमें तो बाबा ने बोला है तुम्हारा हर पल हो बताने वाला चेहरे चलन से, ठीक है ना। तो ये स्मृतियां हमारी अवेकन रहे, हम इन चीजों को याद रखें। तो क्यों बोला बाबा ने अवतरित, क्या इसका मतलब है, इसको कैसे करना है, ये 3 चीजों के also means कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर हैं और हम नीचे आते हैं अपना कर्म करने के लिए और फिर वापस ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल सही बोला, कितना अच्छा बोला। आने जाने की ड्रिल करनी है। यहाँ बैठे ऊपर गए, बाबा क्या कहते हैं, मेरे पास ऊपर बैठे रहो। काम करना हो तो नीचे आओ, नहीं तो आराम से बैठे तो ऊपर ही बैठो ना, और मेरे पास बैठो और आराम दूंगा, बोलते हैं ना बाबा। मेरे पास आके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं, तेरा साथ ना दे दूं। हर कितनी बाबा ने हमारे को प्रोमिस करे हुए, सुनाए थे ना बाबा के प्रॉमिस। मतलब यही हुआ, अवतरित होकर श्रेष्ठ कर्म कर। आपकी आवाज चली गई रमन जी। अवतरित होकर श्रेष्ठ कर्म करना, वो कह रही हैं। अवतरित होना मतलब श्रेष्ठ कर्म करना, मतलब अपनी हाईएस्ट स्टेज में बैठना। चलिए, अर्थात बॉडी में आने के बाद श्रेष्ठ कर्म मतलब बाबा के लिए भी है और अपने लिए भी है, हमारे लिए भी, दोनों के लिए ना। बाबा के लिए नहीं, बच्चों के लिए ना, बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो कर्म में नहीं आते हैं। हाँ, वही मैं कह रही थी कि एक तरह से बाबा के लिए हो गया, पर हाँ ठीक है। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कह रहे थे? मैं ही कह रही थी, हम लोग अवतरित मतलब हम लोग सोल हैं, लेकिन आके इस धरती पर शरीर लेते हैं, तो हम कार्य आत्मिक स्थिति में रहकर करते हैं, वो अवतरित होना। वही अवतरित होगी जिसकी स्मृति में मैं आत्मा हूँ। yes. अगर ये नहीं है तो फिर अवतरित कैसे? जो अभी अभी ऊपर से नीचे आया उसको तो याद है। धर्म पिताएं भी अपने धर्म को कब बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, जब वो ऊपर से जिस टाइम नीचे उतरते हैं वो तभी बताते हैं, नहीं तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि फिर वो डिप्लीट हो जाते हैं। उस टाइम वो अपनी हाईएस्ट स्टेज में है और उस टाइम पे उनकी स्थिति बहुत पावरफुल है, तो सब उनकी बातों को सुनते हैं, आकर्षण होता है उस बात का। फिर करते करते डिप्लीट हो जाते हैं। पर भगवान के साथ तो कंपैरिजन किसी का नहीं है। और सबने क्या कहा, हम भगवान के मैसेंजर हैं, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का सर्वेंट हूं, इस तरह के वर्ड्स यूज किए। चलिए और बताओ, चलो सार में क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप के डायरेक्शन पे चलते रहो, चलते फिरते मुझे याद करो, तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूं। तो मतलब जैसे अगर हम अपने अपने बच्चों को किसी को डायरेक्शन देते हैं कि तुम ये काम ऐसे कर लो, सपोज उसके काम में गड़बड़ हो जाती है, तो आके क्या हमें बोलता है, आपने तो बोला था पर ये गड़बड़ हो गया। हम हो सकता है सोल्यूशन ना भी दे सकें,
हम सोच हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना भी लें। भगवान क्या कहते हैं, मेरे डायरेक्शन पर चलो, कुछ गड़बड़ होगी मैं कर दूंगा, तुम चिंता ना करो। आप इसका एग्जाम्पल देखो मम्मा का। कोर्ट में जब गए, कोर्ट का सबको केस पता है ना मम्मा का, कोर्ट में गए, जज ने क्या बोला, बोलो इस गीता पे हाथ रख के मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ। वो कहती कि मैं तो देख ही नहीं रही, मैं ये बोल नहीं सकती। सबने पूरा जोर लगा लिया, उनको बोल हथकड़ियां भी लगा दी। वो कहती मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि ये मैं नहीं देख रही, मैं आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ, ये मैं बोल सकती। मतलब बात पर अटल रही। फिर क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ, उनको हथकड़ियां थोड़ी लगी, उनको जेल में बंद थोड़ी किया। जज ने जाके अलग कमरे में बिठाकर उनसे बात की। पॉइंट इज दिस, कन्विक्शन क्या थी, मैं बाबा की बातें कर रही हूँ ना, बाबा का डायरेक्शन है, मैं वो फॉलो कर रही हूँ, फुल स्टॉप। और लगा दिया फुल स्टॉप। तो ऐसे ही हम कोई भी काम कर रहे हैं, बाबा ने जो कहा हुआ है, हमारे को कोई रोकता भी है, हम उसको करेंगे। हमें ये देखना है, हमें सुख मिल रहा है ना, हम सुखी होकर औरों को भी सुखी बना रहे हैं, हमें और कुछ नहीं देखना। तो बाबा के डायरेक्शन पर चलना। अब ये चेक करो कौन से डायरेक्शन पर मैं नहीं चल पाती। सबसे पहली बात, लोगों के डर से। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। उसी से बचना है। हमने वो करना है, बाबा ने कहा, हमने किया। देखो हम बहुत सी चीजें ऐसी करते हैं, बहुत सी चीजें, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे व्यवहार करना है, कि लोग क्या कहेंगे। ओके, एक सोशल नॉर्म है, हम उसको फॉलो करते हैं, पर लोग क्या कहेंगे में हम कहीं पर अपनी वैल्यूज को नहीं खोएंगे। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज। बाकी सब कुछ आप उनके हिसाब से चलो, वो ठीक है, ठीक है ना। चलिए, और क्या बोला बाबा ने। गुणवान बच्चों की निशानियां क्या है, फूल बनाने की, बगीचा बना, अच्छी सेवा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, कांटा नहीं और लगाएंगे। जंगल फिर से बाबा ने दोबारा वो पॉइंट को लिया। जो कांटे होते हैं वो कभी भी बगीचे में नहीं होते, जंगल में। जंगल। कोई भी कांटे अपने बगीचे में लगाता नहीं, वो हमेशा जंगली होते हैं। जो कभी, जैसे बिच्छू बूटी कहते हैं ना, तो वो हमेशा ऐसी जगह पे होगी जहां पे वीडिंग नहीं हुई हुई, कोई उसको टेंड नहीं कर रहा स्थान को, तभी होता है। तो और जो बगीचा होता है उसको कोई टेंड कर रहा होता है ना। तो जो बगीचे में हमने जाना है, क्या है वो, सतयुगी बगीचा। उसमें तो सृष्टि पर भी फिजिकल रूप से एक कांटा नहीं होगा, जानवर भी कार्निवोरस नहीं होंगे, हर्बीवोरस होंगे। और ये सारा डिपेंड किस पर करता है, हमारे थॉट्स पर। यस। जितने हमारे थॉट्स गुणों का स्वरूप होंगे, उतना। तो तभी सतयुग में जाने वाले कितने रह जाते हैं, 9 लाख इन द बिगिनिंग, क्योंकि सब लोग कर नहीं पा रहे। हम फिर क्या अपने आप को कहते हैं, इतनी बड़ी बात होगी, ऐसे तो होता ही है। डोंट गिव योर सेल्फ लीवे, अपने को छूट मत दो ये सब करने की। बस अपने आप को ये बोलो कि मेरे को नहीं करना, मेरे को बाबा ने बोला मुझे तो जाना है सतयुग में, मैं सतयुग की आत्मा, ये मैं नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम सोच रहे होते हैं कुछ ऐसा वैसा, हम सोच से भी दुख दे रहे होते
आपने ये सेंटेंस सुना है? आज की डेट में बहुत होता है, डोंट लुक एट मी लाइक दिस। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं आप बोलते हैं डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मतलब आपकी सोच उन तक पहुंच रही है। नहीं, मैं ये भी कहते हैं डोंट स्टेयर मी, यू नो व्हाई यू Don't stare at स्टेयरिंग। दिस इज वेरी कॉमन इन स्मॉल। मतलब हमारी देखने से उनको क्या फील हो रहा है, और जब हमारे को दीदियां दृष्टि देती हैं तो हमें क्या फील होता है, ये हमें याद रखना है। बाबा दृष्टि देते हैं तो क्या फील होता है। तो हमने तो बाप समान बनने का बीड़ा उठाया ना। तो आज का गीत लगाती हूं मैं। अगर आप तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, गर्दों में घड़ी उम्र की एक और घटा दी। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, दम भर का ये फसाना, पल भर की ये कहानी। हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है, हर सांस साथ अपने पैगाम ला रहा है। करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। किसके लिए रुका है। बाबा ने क्या बोला? कौन से बच्चे समझेंगे? नंबरवार समझे। हमने क्या नंबरवार भी सब अलग अलग होंगे। फर्स्ट ग्रेड में समझेंगे, कोई सेकंड ग्रेड में, कोई थर्ड ग्रेड में। तो हमने क्या समझा? सिर्फ राइट पर चलो, राइट पर चलो, चलो निश्चय ही जीत होगी। और समय को वेस्ट नहीं करना। अब हम कहेंगे हम सारा टाइम कुछ करते रहेंगे क्या? आप अगर बैठे हो और आप आत्मिक स्थिति में हो, आपके संकल्प पावरफुल हैं, तो आप कर रहे। शरीर साथ नहीं देगा, 24 घंटे कुछ करते थोड़ी रहेंगे। करना है जो भी कर ले, अपने संकल्पों में कर लेना है सारा कुछ। संकल्प में करेंगे तो फिजिकली ऑटोमेटिक जो जरूरी है वो हो ही जाएगा।
डोंट पोस्टपोन एनीथिंग। चलो कल ये मुरली आज नहीं मैं पॉइंट लिखती, मैं कल कर लूंगी, नहीं मैं आज नहीं रिवाइज करती, कल देख लेंगे। कितनी देर लगती है मुरली के पॉइंट्स को पढ़ने में? जो भी आपने लिखे हैं ना सबने, जो लिखा है कितनी देर लगती है पढ़ने में? सच में बताओ, 3 मिनट, 2 मिनट? मैक्सिमम 5 मिनट्स। अगर ध्यान से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो तो 5 मिनट्स। जी। बाबा तो कहते हैं एक ही पॉइंट पढ़ लो, उसका मेरा चिंतन कर लो। कितनी देर लगती है? फ्यू सेकेंड्स। फिर बैठ रहे हो आप, अपनी चाय पियो, आप अपना कुछ भी कर रहे हो, आप सिर्फ रेस्ट भी कर रहे हो, करो मनन चिंतन। जो भी कर्म कर रहे हो उसमें मनन चिंतन मेरा चलता रहे, तभी हम व्यर्थ से फ्री होंगे, नहीं तो व्यर्थ तो आएगा। इस दुनिया में व्यर्थ ना आए, नॉट पॉसिबल। आप देखो, हम न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो पहले पढ़ते थे, है ना, और आज की क्वालिटी में क्या है ना, कितना व्यर्थ है। टीवी प्रोग्राम्स हम सोचते टोटली व्यर्थ है, समथिंग दैट इज नॉट इवन कनेक्टेड। अब ये शुरू हुआ सैफ अली खान का, तो होल न्यूज, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट, व्हाई शुड वी बी लिसनिंग? हाँ, बट मतलब वी विश वेल फॉर हिम, बस दैट्स इट। यस, बाकी क्या है? बाकी इज ऑल टोटली व्यर्थ। वो चलो एक सैफ की बात हुई, बाकी आप न्यूज भी देखो, ओपिनियंस आफ्टर ओपिनियन, सारी दुनिया की ओपिनियंस लेके, क्या दुनिया बदल रही है उससे? बिल्कुल भी नहीं। हम अच्छा सोचेंगे तो बदलेगी, है ना। तो मैं तो, हम लौकिक में जो घर में बाकी सब मेंबर्स हैं फैमिली के, वो तो ये सब देख रहे हैं, कर रहे हैं ना, और कईयों को ऑब्सेशन भी होता है इसका, वो सुन ले, वो सुन ले, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। कहा तो है, पर करने वाला क्या करेगा ये तो हमें नहीं पता ना। So there is a lot. Okay, you want to understand what's going on, you must know the news, you must know what's going on in the world, that's fine. But then limit. कईयों का उसका मनन चिंतन नहीं करना। सुन लिया, ठीक है, ये नहीं कि तुम 10 औरों को बता रहे हो, 20 तुम्हें बता रहे हैं, वो चलती जा रही है। मनन चिंतन हमें बाबा की बातों का करना, बाबा की हम उसका मनन चिंतन शुरू हो जाए। एक्चुअली अब तो द सोल इज क्रेविंग फॉर द परमात्मा मिलन वाली बात, तो ऑल क्रेविंग। एक्चुअली उनका सोल भी क्रेव कर रहा है, उन्हें पर पता नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं। आप देखो, आप किसी से थोड़ी सी प्यार से भी बात कर लेते हो, उसको कितनी खुशी होती है। जाने आदमी से भी प्यार से बात कर लेते हो, उसको प्यार से स्माइल ही कर देते हो, उसको उसमें भी सुख मिल जाता है। वही योग में फिर आपको यही समझ आई कि भाई मेरे जैसा बनो, बस जैसे गुण अपने गुण शक्तियों का स्वरूप बनते जाओ, वो क्रेविंग अपने ओरिजिनल मैं जैसा बनना। यस। और ये जो होमवर्क है ना, मैं और मेरा की लिस्ट, ये हमको निकालते रहना है। आपको हर रोज नई चीजें दिखाई देंगी। किसी ने मैंने बहुत मेहनत की किसी चीज पर, और किसी ने उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया, मैंपन आता है? अब नहीं आता, अब तो भूल जाता है, जो किया था वो भी भूल जाता है। आता है, कभी कभी तो आता है। Then you correct yourself, but आता एकदम से आता है। You correct yourself, वही तो करना है। और मैंपन कब आता है? मेरापन क्या है, मेरे में क्या आता है? मेरे बच्चे देखो कितने श्रेष्ठ, मैंने बड़ी अच्छी पालना दी है। ये सब ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, मैंने पहले ही कहा था, मुझे तो पहले ही पता था, मुझे पहले ही पता था, बिल्कुल। बोल रहे हो। हाँ रचना बहन, एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे बाबा ने आज कहा कि ज्ञान की मगरूरी भी चढ़ जाती है। ज्ञान चलो हम सब समझ रहे हैं जितने भी हैं, योग भी हम पूरा तो नहीं कर पाते, मतलब थोड़ा बहुत चलता जा रहा है योग, कभी बहुत अच्छा होता है कभी नहीं। धारणा भी हम कह सकते हैं बहुत अच्छी
कभी कभी होती है, कभी नहीं भी होती है सिचुएशन पर सेवा हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जीरो। बाबा कहते हैं औरों को बताओ, औरों को भी समझाओ, थोड़ा सा युक्ति से जाओ, पर हम उसमें इतनी शर्म क्यों हमें आ जाती है? जैसे हम कहीं किसी को मिलते हैं बाहर, कईयों के साथ हम मिलाप भी होता है, बहुत सारे लोग भी होते बाबा हैं थोड़े हमारे। दिन से बता रहे हैं ना, कौन सी बातें बताओ, कल भी बताई। लक्ष्मी ढिंडोरा नारायण जाओ, के मंदिर चित्र में पर जाओ, बताओ। मंदिर में जाके बोलो, शिव मंदिर में जाओ। और बाबा ने कहा कि ढिंडोरा मतलब हमें ऐसा क्यों लगता ढिंडोरा है कि देखो, आप ढिंडोरा अपने चेहरे चलन से भी पीटते हो। आपके जानने वाले सब जानते होंगे कि आप ब्रह्मा कुमारी हो, जानते हैं ना? बिल्कुल। जानते हैं ना? तो आप उनको ऐसे ज्ञान, मोटा ज्ञान कि मैं आत्मा वो परमात्मा नहीं बोलोगे। नहीं, वो तो आप समझेंगे क्या नहीं। बोलो, आप क्या बोलोगे? कोई बात चल रही है उसमें थोड़ा सा ज्ञान की एक आधी बात ले लो कि ऐसे करना है। जैसे आज की मुरली चलो हम पूरी पूरी करते हैं, फिर हम इसमें से लेंगे कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्यों बाबा उसमें ने तो शर्म बोला खा लक्ष्मी जाते हैं। नारायण का चित्र रखो, उस पे समझाओ कि अगर हमने ऐसा बनना है। कोई कहेगा तुम ऐसा बनना चाहते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम देवी देवता हो? बोलो ऐसा बनने की कोशिश करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे ना। हम्म, ऐसा ये लक्ष्मी नारायण को 16 कला संपूर्ण बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं ना। तो परफेक्ट बनने के लिए हमारे को क्या, आप उन्हें बता सकते हो, अपने संकल्पों को परफेक्ट करो तो आप वैसे बन जाएंगे। मतलब आपने चित्र देखा, उसमें आप कपड़े देख रहे हो, उसकी ज्वेलरी देख रहे हो। हम तो क्या कह रहे हैं, ये दिखाने के लिए कितने गुणवान है, उनको ज्वेलरी पहनाई है, उनको ये कपड़े पहनाए हैं। उनका जो लक्ष्मी नारायण है, उनका उस ज्वेलरी में और कपड़े में इंटरेस्ट नहीं होता। वहां अवेलेबल ही ये होता है तो वो वही पहनते हैं, एंड फुल स्टॉप लग जाता है, खत्म। ये नहीं कि मैं तो महारानी, ये प्रजा, उनके मन में ऐसे थॉट नहीं आते। वो अपने थॉट से ही लक्ष्मी बनी है। और लक्ष्मी का मतलब बताओ ना, लक्ष्मी को कहते हैं धन की देवी। कौन सा धन? गुणों का धन। गुणों का धन। हाँ, तो क्या कहते हैं, नर ऐसी करनी करे जो वो नारायण बने। तो करनी करनी है ना, लक्ष्मी भी ऐसी कोई करनी करे, हर नारी ऐसी लक्ष्मी करे जो वो ऐसी करनी करे जो वो लक्ष्मी बने। तो वो करनी के ऊपर उन्हें बताओ कि थॉट्स के ऊपर उन्हें पूरा ज्ञान दो। और थॉट्स के ऊपर तो आजकल बहुत चर्चा भी हो रही है दुनिया में भी। जो वो क्या कहते हैं, एफर्मेशंस क्या है वो थॉट ही तो है, पर वो मटेरियलिस्टिक ले जाते हैं। एफर्मेशंस तो अब कहने लगे हैं सब, मगर बाबा ने तो कब से ये जो हम सोमान है 1936 जी। पर बाबा क्या करते हैं, जैसे लुइस हे का मैंने एक प्रोग्राम भी अटेंड किया, उसकी किताबें भी पढ़ी। तो उसका मैंने एक इंटरव्यू सुना था। उसने क्या बोला, देर इज समथिंग गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, देर इज समथिंग दैट इज मेकिंग एवरीबडी रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इज हाउ यू थिंक। उसने एक अपने इंटरव्यू में बोला, वो कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं थी। तो किस आत्मा की कितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग बाबा सबको खींच रहा है। बाबा आया हुआ है, बाबा हर एक का बाबा है, सिर्फ मेरा और आपका नहीं है, सबका है। वो सबको सुख देने के लिए क्या कर रहा है वो तो वही जाने, है ना। तो इसलिए आप हमने कहां से बात शुरू करी, लक्ष्मी नारायण से ले गए थॉट्स पर। और ये बात तो सबको बड़े अच्छे से समझ आएगी, है ना। एक क्वेश्चन होता है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र में उनके पास गदा, कमल, शंख वो सब क्यों नहीं है? हाँ, ये भी बिल्कुल बता सकते, है ना। और कृष्ण को देखो, हमेशा कृष्ण के साथ क्या लगता है, हैप्पीनेस। बांसुरी बजाने का मतलब ही क्या है, खुशी। खुशी। ऐसी आत्मा जो सबको सुख देती है, जो खुशी देती है, वही कृष्ण का स्वरूप में क्रिएट हो सकती है। तो मतलब जो दाता होगा, जो देने वाला होगा, वही कृष्ण का रूप बन सकता है। हम कृष्ण नहीं बनेंगे, हम कृष्ण की समान बनेंगे, समान।
वो आत्मा अलग है, वो सबसे ऊंचे दर्जे की आत्मा। हम उसके बिल्कुल नेक्स्ट हो सकते हैं, राइट देयर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। दुर्गा माँ के ऊपर बता सकते हो उसकी 8 भुजाओं की मीनिंग क्या है, बताओ ना। जो दुर्गा की पूजा करता है उसका 8 शक्तियां हैं, वो भुजाएं नहीं है, उनकी नहीं, एक शक्ति एक जो अलंकार है उसके ऊपर बताओ। तीर कमान है, सुदर्शन चक्र चक्र है ना, गदा है उसके हाथ में भी, कमल का फूल है, सारे आपको पता है। उसकी फोटो निकालो, सारे अलंकार देखो। जो नहीं समझ आता कल क्लास में पूछना, मैं आपको सब बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि और उसको लेके आप योग कर सकते हो ना। कल तो बाबा ने सुदर्शन चक्र पे भी बोला, मैंपन मेरापन, इन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन चक्र के लिए बोलते हैं दिन में 8 बार घुमाना चाहिए। क्यों? एफर्मेशन क्या चलेगी, मैं वहां जाने वाली आत्मा हूं, मैं वही मैं कृष्ण के साथ राज करूंगी, कृष्ण के घर में आने वाली आत्मा हूं, मैं प्रजा भी नहीं हूं, मैं बाहर भी नहीं, मैं तो अंदर रहूंगी। ऐसे अपने आप को करना है ना, इंकरेजमेंट मिलती है उसको करने से, एनकरेजमेंट मिलती है। और बताओ। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलते हैं तो बेड़ा पार हो सकता है। ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ मनुष्य के डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ेंगे। ईश्वरीय डायरेक्शन तो को समझना है कि मेरे को डायरेक्शन कौन दे रहा है। और हम सब ने भगवान को पहचाना है, हम सब ने रियलाइज किया है कि वो गुप्त है, हमने सबने रियलाइज किया वो एनर्जी है, पर वो सबसे पावरफुल सुप्रीम एनर्जी है ना। जब हम एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, कई लोगों को आत्मा आत्मा कहने से नहीं समझ आता, एनर्जी कहने से समझ आता। मूंझ पड़ना मतलब कंफ्यूज ना होना ना, कंफ्यूज, मूंझना इज कंफ्यूजन। तुम्हारी हर एक्टिविटी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाबा ने ये बट ओनली यू हैव टू फॉलो माई डायरेक्शन। माई डायरेक्शन। तभी तो बाबा ने कहा ना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। ये भी बोल दिया आज। ये वो तो हमने शुरू ही इसी पॉइंट से किया था। तो डायरेक्शन पर चलना, जैसे हमने कहीं पहुंचना है, आप गूगल मैप लगाते हो, उसको जब एक्यूरेट फॉलो करते हो तो यू रीच योर डेस्टिनेशन। आप सोचते चलो, नहीं नहीं ये जो भी बोल रहा है हम तो इधर से चलते हैं, रिजल्ट और क्या? कई बार गूगल भी तुम्हें इधर उधर भटका देता है वो गूगल है, ये बाबा है। इधर से उधर, हम इधर उधर कहीं का कहीं ले जाता है गूगल हमें। गूगल में और बाबा में यही अंतर है कि वो भगवान है ना। मेरे को किसी ने ये भी बोला कि ये जो आप दीदियों से सुनते हो ना मुरली, एआई को यूज करो, देखो दे विल रिप्लेस ऑल योर दीदीज। और मैंने कहा लाइट, नेवर, दे नेवर कैन, दे नेवर कैन। और दूसरी बात, लाइट चली गई तो एआई क्या, तो कुछ भी नहीं रचेगा। बाबा ने तो बोला लाइट आपको एंड तक नहीं मिलेगी, एक ऐसा टाइम आएगा सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, नेटवर्क, फिर क्या करेंगे? हमें तो स्कूल में एक 10th क्लास में एक स्टोरी थी विच सेड द मशीन स्टॉप्स। सो जब सारा कुछ ये जो बटनों से दबा दबा के हो रहा है वो रुक गई तो एवरीबडी जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू, chaos, एकदम chaos हो जाता है। और इमेजिन क्लास 10 में पढ़ रहा था, इन दोज डेज आल्सो 50 years बैक दे न्यू ऐसे कुछ होगा एंड देन देयर विल बी chaos। जो राइटर्स पोएट्स होते हैं ना, उनकी थिंकिंग बहुत डीप होती है ना, फिलॉसफी। मैं एक गुरु नानक की स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। बताओ क्या होता है? काली का काली, काली माँ, अच्छा अच्छा अच्छा।
हुआ है। देखो, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है, बट बाबा के ज्ञान के आगे तो वो तुच्छ साइंस है ना। बाबा के ज्ञान के आगे तो सभी कुछ तुच्छ है ना। तो एक जो स्टोरी मैं सुना रही थी गुरु नानक की, कि एक राजा के, जो राजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन जहां तक जाता था, वहां पे एक स्पॉट था जहां पे सिर्फ क्या कहते हैं, कुछ उगता नहीं था, बंजर थी जमीन। लैंड वॉज नॉट फर्टाइल, सो नथिंग वॉज ग्रोइंग देयर। तो थोड़े एक दिन आके राजा के सारे जो थे वर्कर्स, जो उसके अंडर काम करते थे, उन्होंने बोला वो बंजार जगह जो है वो, उसमें तो बहुत बगीचा बन गया है, बहुत सुंदर बगीचा बन गया है। तो राजा ने कहा पता करो कैसे बना। तो पता चला गुरु नानक और उसके दो चेले थे वहां पे, तो उनके साथ रहते थे। तो राजा तो बड़ा इंप्रेस हुआ। तो राजा ने बोला आप मुझे बताओ, मैं आपका सर्वेंट, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, मेरी सारी धन दौलत आपकी। तो गुरु नानक ने बोला मुझे तो वो दे जो तेरा है। तो इसने बोला अच्छा ठीक है, ये नहीं लेते मेरा तो मेरा तन आपका। तो कहते थे तन भी तेरे को आज है कल नहीं है, तो ये क्या दिया जो खत्म हो जाए। तो राजा भी बुद्धिमान तो था। फिर राजा ने बोला अच्छा मेरा मन है तेरा। तो बोला तो मन को तो तूने अभी दुश्मन बनाया हुआ है, मैं क्यों लूं तेरे दुश्मन वाला मन। तो उसने बोला फिर आखिर आपको क्या चाहिए। तो जो तेरा ये मैपन है ना, ये दे दे। अच्छा, वो कहता अच्छा ठीक है, मैंने मैपन भी दे दिया। फिर राजा ने बोला अब जाके तू राज कर। कहता अब मैं राज करने लायक ही नहीं रहा, मुझे जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं राजा कैसे बनूं। उसने बोला मैपन को छोड़ के राज कर। माना जो बाबा क्या कहते हैं, ट्रस्टी होकर संभालो, मेरा नहीं। प्यारा प्यारा वाली बात। प्यारा प्यारा वाली, ठीक है ना। तो कांटा और फूल, जो खुद कांटा होगा वो फूल कैसे बनाएगा, तो अपने आप को बनाना। तो मोटा मोटा अगर हम देखें क्या लिया हमने मुरली में, आपकी डायरेक्शन पर चलना है पहला तो वही है। और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल देन ही इज रिस्पॉन्सिबल। और बाप का हाथ छोड़ा, और रात्रि क्लास में है, तो कमाई में घाटा पड़ेगा। मतलब डायरेक्शन पर चलते रहना, उसका हाथ पकड़ना, मतलब जो वो कहे हम मुझे वो करना है। जब वो मैं उसको वो करूंगी तो सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सारी बात बाबा ने बोला याद की है। याद के चार्ट को बढ़ाना, आप बैठक नहीं कर सकते, कोई नहीं, आप चलते फिरते याद में रहने की एफर्ट करो। अलग अलग कर्मों में, खाना बनाते, खाना खाते, नहाते, चलते, वॉक करते, जो भी कर्म आप करते हैं, है ना, सबके अलग अलग एक्टिविटीज हैं जो करते हो। आप कहीं ऑफिस में जाते हो, किसी से कॉन्वर्सेशन करते हो, याद के चार्ट को बढ़ाना है। और चेक करो फिर अपना चार्ट, अपने आप ये जरूर होना चाहिए। जैसे मुझे जो लगता है, आत्मा देखना 25 लोगों को आप थोड़े समय तक करते रहोगे ना, थोड़ी हैबिट बनेगी। और लिखो आज मैंने कितना कर पाई, उसको चार्ट में लिखो। मैंने इस बार का चार्ट भेजा है ना, देखो उसको। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। बाप का हाथ छोड़ा तो माया भी एकदम नाक से पकड़ के गटर में गिरा देगी। और तो रेणु बहन, अब आपको पता चल गया ना कैसे सेवा करनी है ना। रेणु बहन वो बोलो वो कर देती है, उसके तो वो उस चीज के पीछे पड़ जाती है। एक्चुअली कल पारू लाई थी वो बच्चे को लेके, उसका हस्बैंड कहता मैंने नहीं जाना वहां पे, मैम के पास मैंने नहीं जाना, क्योंकि जब तुम जाते हो वहीं बैठ जाते हो। अच्छा, वहीं बैठ के मैम के साथ बातें करते रहते हो, और मैं नहीं जाऊंगा। तो yesterday she came all alone with the child after many, I mean some हो गए many months के बाद आई वो कल। तो she told me, she said my husband is sitting in the car, he said तुम वहीं मत बैठ जाना, तुम वहीं बैठ के ज्ञान की बातें शुरू कर देते हो, वापस आओ जल्दी से।
तो ठीक है ना, वो और हस्बैंड तो अभी उसको भी समझ नहीं आ रही कि उसको चाहिए क्या। एक्चुअली हर आत्मा को परमात्मा प्यार तो चाहिए ना, पर वो समझ नहीं रहा है ना, या डिप्लीटेड एनर्जी। हाँ, मुझे लगा कि अब ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा कुछ उनका, चलो दैट्स गुड। दैट्स मैंने हाँ मैंने सोचा, मैंने देन आई टोल्ड आई सेड ना यू गो क्विकली, अब आप खुश रहो बस। हाँ ठीक है। और स्लोगन पढ़ेंगे कृष्णा मैम? हाँ जी। अलौक आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। ये यही हम डिस्कस कर रहे थे अभी, है ना, मनन चिंतन हमारा यही चल रहा था। तो पवित्रता माना क्या? पवित्रता माना बाप समान बनना। जब पवित्रता धारण होगा तो याद तो बनी ही। ठीक है, चलिए योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। मैं ज्योति बिंदु परम धाम से अवतरित आत्मा, परम धाम से आई और ये तन मुझे गिफ्ट में मिला। जिस तन को यूज करके मैं अपने कर्म में आती हूँ। इस तन पे अपनी सीट पर सेट होंगे। कहां से आए हैं वो याद रखें। मेरा असली घर परम धाम। मूल वतन हम सबका घर शांति का धाम है, ऊंच से ऊंच स्थान है। हर आत्मा यहां अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति में है। इन स्मृतियों को अवेकन करते हुए अपनी संपूर्ण हाईएस्ट स्थिति को इमर्ज करें। मैं गुणों से भरपूर गुणवान आत्मा हूं। अनुभव करें एक एक गुण मुझसे इमर्ज हो रहा है। जैसे जैसे गुण इमर्ज हो रहे हैं, मुझ आत्मा का प्रकाश भी बढ़ रहा है और मेरी स्थिति मुझे अनुभव हो रही है कैसे मेरी स्थिति भी एलिवेट होती जा रही। गुणों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। अपनी स्मृतियों को अवेकन करें। इस शरीर में आने का मेरा पर्पस क्या है।
मैं अपने बाबा की चुनी हुई, बाबा की लाडली आत्मा हूं। बाबा ने मुझे डायरेक्शन दिया, अपनी स्वस्थिति से पूरे विश्व की सेवा करो। अपनी स्वस्थिति में स्थित होते जाए। मैं श्रेष्ठ आत्मा, गुणवान आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर गुणों का सागर हूं। मैं मास्टर शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर हूं। मेरा सुप्रीम बाप, मेरा सुप्रीम टीचर, मेरा सतगुरु भी है। मुझ पर उसकी निरंतर दृष्टि है, जिस दृष्टि से मुझ आत्मा की शक्तियां और गुण विकसित हो रहे, बढ़ रहे। मैं प्रकाश का पुंज, गुणों का पुंज, और ये गुण मेरे एक एक शरीर के सेल पे जाकर मेरे शरीर को भी प्रकाशित कर रहे हैं। ब्रेन से लेकर पैरों तक इस लाइट को फैलाए। लाइट के शरीर में मैं लाइट स्वरूप आत्मा इस शरीर से, फिजिकल बॉडी से अलग होकर सूक्ष्म लोक पहुंच जाए। बाबा से कह दें, हम मनसा सेवा पर जाएंगे, आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस मनसा सेवा के लिए हम में जो भी कोई दाग पड़े हैं, बाबा उन्हें क्लीन कर रहा है। अपनी परफेक्ट स्वरूप से हम सेवा करेंगे। बाबा के साथ से हम अपनी उन स्थिति को फील कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ जाए बाबा के पास।
सामने इमर्ज करेंगे ग्लोब को, और ग्लोब पर हर आत्मा को हम बाबा से और हमसे सर्व गुणों की किरणें मिल रही है। चेकिंग करते रहे, मेरे थॉट्स उसी प्रमाण चल रहे हैं, फोकस्ड है। ग्लोब पर हर आत्मा इन किरणों का सुख पा रही है। पांचों तत्व भी इनका सुख ले। जैसे ग्लोब भी गोल्डन बन रहा है, हमारा एक एक संकल्प सत्युगी नई दुनिया का निर्माण कर रहा है। यहां से चलेंगे, अपने फरिश्ता ड्रेस छोड़ दें और चलें परम धाम। बाबा के पास चले जाएं। यहाँ की शांति को, यहाँ की स्थिरता को, स्टिलनेस को अनुभव करें। परमात्म साथ को फील करें। मैं आत्मा तृप्त हुई और अब आ जाए सतयुग। यहां से मेरा अवतरण सतयुग में हुआ। देखें सतयुग के नजारे, अपनी स्थिति और यहाँ की सुख को फील करें। मैं इस सतयुग में आने वाली सुखदायी आत्मा। यहाँ की हार्मनी, यहाँ पर सबकी बॉडी लैंग्वेज, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी,
यहाँ से पहुंच जाएं एक आलीशान मंदिर में पहाड़ी के ऊपर, अपने को किसी भी इष्ट देव या देवी के रूप में देखें। बाबा की किरणें इन पर पड़ रही हैं, इस स्वरूप पर। मैं इस मूर्ति के बगल में हूं, सामने भक्त वंदना कर रहे हैं, सब भक्तों पर ये किरणें पड़ रही हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। मैं कामधेनु, दे ये एनर्जी। कोई भी वंचित ना रहे, विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। यहां से अपने स्थान पर आ जाए। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, परमात्म डायरेक्शन पर चलने वाली, श्रेष्ठ कर्म करने वाले श्रेष्ठ बिंदु हूं। अपनी स्थिति को फील करना। दर्शन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे, आए अनुभव करे, आत्मदर्शन करे, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करे। अनादि रूप रच कर, तन भान तज कर, अनादि रूप रच कर, तन भान। आज हम सभी अपने पांचों स्वरूपों को बार बार में मर्ज करेंगे। आप ये गीत भी लगा सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।